अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आद गुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहद वाइब्स। इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खबर गर्दिश कर रही है कि मोबाइल्स के रेट बहुत कम हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रेट्स कम हो जाएंगे, जिसके अंदर इन्फिनिक्स और कुछ टेक्नो मोबाइल, इस तरह के मोबाइल्स ने अपनी रेट्स लिस्ट भी जारी की है, यानी कि अपकमिंग लिस्ट को जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम रेट्स को कम करने लगे हैं। अब इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले समझ लें कि ये रेट्स अप क्यों हुए थे। रेट अप होने की वजह ये थी कि इंपोर्ट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी। अब रेगुलेटरी ड्यूटी होती क्या है? रेगुलेटरी ड्यूटी असल में वो ड्यूटी यानी कि वो टैक्स है जो कि बाहर से मंगाई गई चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिससे वो मईशत को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस तरह से दुनिया में ये कोविड का सिनेरियो हुआ था, उसके बाद मईशत कितनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस रेगुलेटरी ड्यूटी को अप्लाई किया था। तो ये वो ड्यूटी होती है जो कि कुछ अरसे के लिए लगाई जाती है। उसकी एक ना मुद्दत होती है, वो उस मुद्दत के बाद एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद वो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो इसके अंदर अब ये है कि रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का पाकिस्तान के अंदर कोई भी फ़ायदा मेरे ख़्याल से नहीं हुआ। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने रेगुलेटरी ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन उसके साथ-साथ एलसी भी बंद कर दी थी। एलसी किसे कहते हैं? पाकिस्तानी लोग इस समझते हैं कि एलसीजी एक बॉर्डर है, उन्होंने वो बंद कर दिया है, इंपोर्ट नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें महंगी हो रही हैं। एलसी किसी भी बॉर्डर का नाम नहीं है, ना ही वो कोई कंपनी है, ना कोई चीज़ है। एलसी बेसिकली कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या भला है? इसको समझ लें कि एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट वो एक लेटर होता है जो कि बैंक इशू करता है कि हम गारंटी देते हैं कि इस लेटर पे जो ये बायर है आपको पैसे टाइम पर दे देगा, आप इसे माल दे दें। तो जो पैसा हम बाहर भिजवाते हैं वो ये तो नहीं है कि 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। वो कम से कम उसको उसका एक प्रोसेस है पूरा, उसका एलसी यानी कि एलसी लेटर, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो बैंक से निकलवा कर दिए जाता है। बाहर जहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़, उसे एलसी दी जाती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने क्या की, एलसी देना ही बंद कर दी। अब एलसी जहाँ बंद कर दिया है तो उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अब एलसी बंद है, पैसा बाहर जा नहीं रहा, इंपोर्ट आ नहीं रही। जब इंपोर्ट ही नहीं है तो रेगुलेटरी ड्यूटी किसके ऊपर लगेगी? ये भी सोचने की बात है। तो अब यहाँ पर लोगों के अंदर ये बात आम हो गई है कि जी अब मोबाइल्स के रेट्स कम हो रहे हैं, इस तरह से ये वो फलां फलां। अब इसके बाद एफबीआर ने ये न्यूज़ भी लीक की है कि ये 31 मार्च को जो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई है, उसकी मुद्दत ख़त्म हुई है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा नहीं लग सकती। तो दोबारा भी चांसेस हैं लगने के। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल ठान नहीं लेनी कि अब बस मोबाइल्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो मोबाइल सस्ते अभी मेरे ख्याल से मुश्किल है। अब लोग कहेंगे कि जी चलें, जब तक ये शुरू नहीं होती दोबारा से, तब तक तो मोबाइल सस्ते होंगे। मेरी बात सुने, अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका पूरा तरीका कार है। अगर पाकिस्तान से कोई भी डीलर बाहर से मोबाइल्स इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने आज पैसे जमा कराए, आज उसने पैसे भेजे और कल को उसको उसका माल पहुंच जाएगा। इस तरह से नहीं है। ये कम से कम पूरा सिनेरियो होता है। इंपोर्ट ज़्यादातर जो है ना बहरी सफ़र से होती है, वो कम से कम 3 से 4 महीने उसे लग जाते हैं इंपोर्ट होने में। तो इंपोर्ट जब तक होगी, हो सकता है तब तक एफबीआर दोबारा से रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दें, जिसके बाद वही हालात होंगे जो अब हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही एलसी को बंद करने का कोई फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई गई थी, वो अनऑफिशियल तरीके से आना शुरू हो गई थी। एफबीआर ने जो स्टैटिस्टिक्स शो किए हैं, उसके मुताबिक 4 मिलियन रुपीस का फ़र्क पड़ा है इंपोर्ट में। तो हालांकि जो नॉर्मली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो 56 बिलियन की इंपोर्ट होती है सालाना, जबकि अब वो 400 मिलियन पर आकर पहुंच गई है। अब लोग कहेंगे जी ये तो अच्छी बात है कि हमने जो है ना बाहर पैसा ज़्यादा नहीं भेजा, ना ज़्यादा डॉलर हमने बाहर भेजे हैं, तो हमारी जो है मईशत काफ़ी अच्छी हो गई है।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ड्यूटी लगाई है और एलसी को बंद किया है, उससे ऑफ़िशियल तरीका तो कम हो गया है, लेकिन उसके साथ-साथ जो एक छोटा-सा तंग रास्ता था अनऑफ़िशियल तरीके का, वो अनऑफ़िशियल तरीका बढ़ गया। ऑफ़िशियल तरीके से तो हम प्रोडक्ट की इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनऑफ़िशियल तरीका खुल चुका था। हमने देखा था कि मार्केट के अंदर 1 मंथ के लिए तो चीज़ें शॉर्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा आना शुरू हो गई थी, सिर्फ़ इस तरह से कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन लेने वाले लोग ले रहे थे। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान किस तरह से हुआ है कि अगर ये ऑफ़िशियली यहाँ पर इम्पोर्ट करते, तो इम्पोर्ट जब सामान आता है, जो सामान यहाँ इम्पोर्ट होता है, उसके ऊपर एफबीआर टैक्स लगाती है, तो हुकूमती ख़ज़ाने के अंदर टैक्स गया ही नहीं। जितना वो फ़ायदा करना चाह रहे थे, रेगुलेट करना चाह रहे थे, उतना ही हुकूमत पाकिस्तान अपना नुकसान कर बैठी है। अब इसके साथ-साथ मैं ये थोड़ा-सा मेंशन करना ज़रूरी समझूँगा, एफबीआर ने ये खबर भी दी है कि हम इस रेगुलेटरी टैक्स को दोबारा से लगा सकते हैं। अब ये भी कहने का कोई तुक नहीं बनता उन्हें, मेरा नहीं ख़्याल कि उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बिज़नेसमैन के लिए ये बात बहुत ही नागवार है। वो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे खदशा रहेगा कि किसी भी वक़्त दोबारा कीमतें ऊपर जा सकती हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। ये बात करके उन्होंने बिज़नेसमैन को डरा दिया है, और बिज़नेसमैन अभी बिज़नेस करने से कासिर है। उसने अपना रुपया डॉलर्स और गोल्ड की सूरत में स्टॉक कर लिया है। इतना भी यहाँ शोर मचा हुआ है कि मोबाइल्स की कीमतें डाउन हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर होगा भी सही, तो वो बिल्कुल टेम्पररी किस्म का होगा। अगर दोबारा से आरडी लग जाती है, यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी लग जाती है, तो दोबारा से वही हालात होंगे जो पहले हैं। ये एक अच्छी बात होगी अगर उन्होंने आरडी को दोबारा ना इम्प्लीमेंट किया, तो हम इससे उम्मीद रख सकते हैं कि अब मोबाइल्स की कीमत डाउन हो सकती है, अगर आरडी ना इम्प्लीमेंट दोबारा किया गया। अगर तो यहाँ से अभी कोई इंपोर्ट के लिए मंगवा लेता है, तो वो 3-4 महीने तक आ जाएंगे, तब तक आरडी लग गई तो इंपोर्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आरडी उस वक्त लगती है जब चीज़ मुल्क के अंदर पहुंच जाती है, इंपोर्ट हो जाती है। तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है अभी शोर मचाने का कि जी मोबाइल के रेट्स कम हो सकते हैं। हाँ, खदशा ज़रूर है, उम्मीद भी हम लगा सकते हैं कि कम हो जाएँ, क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो टाइप जो इंडस्ट्रीज़ हैं मोबाइल्स की, उन्होंने अपनी प्राइस लिस्टिंग जारी करना शुरू कर दिया आहिस्ता-आहिस्ता, कि हम अब प्राइसेस में कमी ला रहे हैं। अगर हम बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि सैमसंग और वीवो है, उन्होंने भी ऑफ़र्स लगाना शुरू कर दी हैं। ऑफ़र्स लगाना का मतलब यही होता है कि अगर ऑफ़र से मोबाइल ना बिके, तो वो फिर कीमतों में कमी करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अब मोबाइल्स की रेट कम होंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी हमारे साथ हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का लाज़मी क्लिक कीजिएगा। अगर इसी तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचती है, तो वो मैं आप तक पहुंचाने में कोई भी आर महसूस नहीं करूँगा, और इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट किसी भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मोहम्मद आदगुल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।